और अब बात करेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा की। सिपाही भर्ती परीक्षा में बिहार में जमकर बवाल हुआ है। बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। परीक्षा में देर से पहुंचे छात्रों को जब प्रवेश करने से रोक दिया गया तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और कई परीक्षार्थी चार दीवारी फांदकर सेंटर के भीतर भी घुस गए। वहीं परीक्षा के दौरान कई जगहों से नकल करने के आरोप में कई लोगों को पकड़ा गया है, जबकि कई सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। बिहार में परीक्षा हो और नकल न हो, ये कैसे संभव है? बिहार में परीक्षा हो और बवाल न मचे, ये भी हो नहीं सकता। तो देख लीजिए इन तस्वीरों को। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कैसे जमकर बवाल हुआ। बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा में देर से पहुंचे छात्रों को जब प्रवेश करने से रोक दिया गया तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कई परीक्षार्थी चार दीवारी फांदकर सेंटर के भीतर घुस गए। ये तो रही छात्रों के बवाल की बात। अब जरा नकल की कुछ तस्वीरें और कुछ नटवर लालों को ही देख लीजिए। नवादा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते 3 नकलचियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पटना में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, जो सिपाही भर्ती में सेटिंग कर रहे थे। इनके पास से 2 दर्जन ब्लूटूथ डिवाइस, दर्जनों ब्लूटूथ लगा मास्क और भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किया गया। इन सेटर्स के पास से 22 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र भी पकड़े गए। नाथ कुमार जो शाहपुर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, उनके घर रेड की गई। रेड के क्रम में उनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पाए गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए, स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। सॉल्वर गैंग के सेटर जमुई से भी पकड़े गए। इन लोगों ने 15 अक्टूबर को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एक लॉज में कंट्रोल रूम तक बना लिया था, जहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल का खेल होने वाला था। लेकिन समय पर पुलिस को भनक लग गई और गैंग के साथ अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से 3 वॉकी टॉकी, बॉडी स्कैनर, ब्लूटूथ डिवाइस और कई मोबाइल के साथ 1 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। इन लोगों से पूछताछ करने में यह बताया गया है कि कल होने वाली 1 तारीख और 7 और 15 तारीख को होने वाली जो एग्जाम है, इस एग्जाम में इन लोगों के द्वारा कैंडिडेट को यहाँ से अपना सॉल्व करके प्रश्न पत्र ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा उन लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। एक तो परीक्षा के दौरान व्यवस्था की कमी और दूसरी ओर मुन्ना भाइयों का जाल एक बार फिर बिहार को बदनाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे, दरभंगा में एम्स निर्माण से ज्यादा उसकी जमीन पर सियासी फसल लहला रही है। एम्स निर्माण के लिए नए सिरे से जमीन की मांग को लेकर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ही महागठबंधन के नेताओं ने आज शोभन बाईपास में एम्स निर्माण के लिए विशाल धरना दिया, जिसमें आरजेडी के कई बड़े नेता और जेडीयू कोटे से मंत्री, विधायक भी शामिल रहे। महागठबंधन के लोग शोभन बाईपास के पंचोप की जमीन पर ही एम्स निर्माण के लिए केंद्र से एनओसी की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी पर भड़ास भी निकाल रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि केंद्र में जब सत्ता परिवर्तन होगा तब इस जमीन पर वे लोग एम्स निर्माण कराकर बताएंगे। आपको बता दें कि जमीन तय नहीं होने की वजह से दरभंगा में एम्स पिछले 8 साल से लटका हुआ है। मतलब ये जो कह रहे हैं ये नहीं है, वो नहीं है, अब तो ये बना भी नहीं पाएंगे। अब जो है ये सरकार बना भी नहीं पाएगी भाजपा की, दूसरी सरकार आएगी गठबंधन की, वही यहाँ एम्स बनाएगी। जहाँ यहाँ की जनता ने तय किया है वहीं हम लोग एम्स बनाकर दिखाएंगे। कोई मामला था नहीं तो हम लोग भी आज मंत्री की हैसियत में इंडिया महागठबंधन की ओर से जो आज धरना का कार्यक्रम हुआ है,
शर्म को भी शर्म आता है, लेकिन यहाँ के भाजपाई लोगों को शर्म नहीं आती है। वही लोग रोका है और वही लोग अब फिर किस चीज़ का धरना दे रहे हैं। आज एनओसी भारत सरकार से आ जाए और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य जो प्रक्रिया है होने के बाद नहीं हो तो धरना करे, आमरण अनशन करे, तो ये समझ में आएगा। अपना झूठ को दबाने के लिए इस तरह का अतिक्रम कर रहे हैं, जो वहाँ धरना देने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अब वो फेंका हुआ थूक चाटने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यदि उनमें जरा भी शर्म है तो प्रायश्चित करें, प्रधानमंत्री जी के आवास पर धरना दे करके, राजघाट पर जाकर के प्रायश्चित करें। हम तो दिए हैं कि आप दीजिए, आप एनओसी दे दीजिए। इन्होंने अभी तो सिद्दीकी साहब ने ठीक ही कहा, अब वो क्या बनाएंगे? ये आप 11 महीना से आप एनओसी नहीं दे रहे हैं, आप क्या एनओसी दीजिएगा? तमाशा करने चले हैं। कल तक ये कहते थे डीएमसीएच में मैं धरना दूंगा, आज आ गए हैं यहाँ पर धरना देने के लिए। अगर एनओसी मिल जाता है तो तुरंत काम शुरू हो जाएगा। तुरंत आपको मैं आपके सामने में दावे के साथ में कहता हूँ कि वो एनओसी दे, हमारा टेंडर प्रक्रिया हो चुका है, वो काम शुरू हो जाएगा।